सभी बहन भाइयों को मेरी तरफ से राम राम सा गुड मॉर्निंग। तो मैं आज इस वीडियो में आपके लिए 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ राजस्थान की सभ्यता के बारे में, पुरातत्व स्थल एवं सभ्यता के बारे में। तो ये 100 क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है और इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जितने भी अब तक एग्ज़ाम हो चुके हैं उनमें आ चुके हैं और वापस इन्हीं में से ही आएंगे। तो 100 क्वेश्चन ये हैं और अगला एक वीडियो और बनेगा, उसमें और बनेंगे उतने और बना के मैं आपको दे दूँगा। तो ये आपके आगामी कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें रामबाण साबित होंगे। और वैसे सेकेंड ग्रेड का तो एग्ज़ाम आ रहा है अभी 5-6 दिन बाद, तो उसमें तो वैसे सभ्यता अलग से टॉपिक भी दिया हुआ है, तो उनके लिए तो ये बहुत ही रामबाण है और वैसे सभी के लिए रामबाण है ही। तो कृपया करके आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलो शुरुआत करते हैं। राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध है, तो सही आंसर है ताम्रपाषाण काल से। बनास संस्कृति तब बनास आहड़ संस्कृति को ही बनास संस्कृति कहा जाता है, क्योंकि आहड़ संस्कृति है वो बनास नदी के किनारे पर विकसित हुई थी, तो इसलिए इसे बनास संस्कृति कहा जाता है। और यहाँ पर तांबे के उपकरण बहुतायत में मिले थे, तो इसलिए इसे ताम्रपाषाण काल से युग से जोड़ा जा रहा है। अगला क्वेश्चन, बीकानेर संग्रहालय में प्रदर्शित महिषासुर मर्दिनी की लाल मिट्टी की मूर्ति मूलतः कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये भटनेर हनुमानगढ़ से प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन, बुड्ढा पुष्कर होकरा जायल पुरा स्थल किस काल से संबंधित है? तो ये पूरा पाषाण काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ताम्रपाषाणिक स्थल है? तो सही आंसर है आहड़, क्योंकि तांबे की जितने भी वस्तुएं निकली है खुदाई में वो आहड़ सभ्यता से ही निकली है। और आहड़ सभ्यता को बनास सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि ये बनास नदी के किनारे पे विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की? तो इसका सही आंसर है अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष ने 1951-52 में इस सभ्यता की खोज की। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील के किस गांव से एसेक से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं? तो सुनारी से। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार मतलब कुल्हाड़ी खोज निकाली थी? तो सही आंसर है जयपुर और इंद्रगढ़। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्थल लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंध है? तो सोजत, धनेरी, तिलवाड़ा, गणेश्वर। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो 1, 2 और 3। सोजत, धनेरी, तिलवाड़ा ये तीनों ही हैं, गणेश्वर नहीं है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडस, वागन, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई? तो इसका सही आंसर है आहड़। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संची के नाम से भी जाना जाता है? तो सही आंसर है गणेश्वर सभ्यता को, क्योंकि इस सभ्यता से ताम्र उपकरणों में बाण, छनिया, मछली पकड़ने के कांटे, दोहरी, पेचेदार सिराबाणी, ताम्रपिन, उस तरह के फलक, अंगूठियां प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्वविद बेराट के अन्वेषण उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो HD सांकलिया इसका सही आंसर है। HD सांकलिया ने आहड़ सभ्यता की खोज की थी। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा ताम्रपाषाणिक स्थल खेतड़ी के निकट है? तो सही आंसर है गणेश्वर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बनास संस्कृति का स्थल नहीं है? तो सही आंसर है तिलवाड़ा। अगला क्वेश्चन, कौन सा पुरातात्विक स्थल ताम्रवर्ती नाम से जाना जाता था? तो सही आंसर है आहड़। आहड़ को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सुनारी सभ्यता के अवशेष राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो सही आंसर है झुंझुनू। अगला क्वेश्चन, गणेश्वरपुरा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही आंसर है कांतली नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कालीबंगा में दुर्ग तथा निचले नगर दोनों के चारों ओर दीवारें हैं। बी, दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों की दीवारें हैं। सही उत्तर चुनिए। दोनों कथन असत्य हैं। इसका सही आंसर यही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरातात्विक स्थल और एक तरफ उत्खननकर्ता दिए हुए हैं, सुमेलित नहीं है? तो आहड़ HD सांकलिया सही है। बैराट DR सहानी, दयाराम सहानी सही है। बागोर VN मिसर सही है। और ओजियाना KN पुरी ये सही नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ओजियाना KN पुरी। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? और ये क्वेश्चन लगभग पता नहीं कितनी बार पूछ लिया गया है, तो इसे आप रट ही लें। तो सही आंसर है इसका कालीबंगा। अगला क्वेश्चन, लूनी घाटी डीडवाना बुड्ढा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? तो सही आंसर है मध्य पुरापाषाण युग से। अगला क्वेश्चन, बेहराड़ जयपुर के पास भीमजी की डोंगरी के तल पर दो शिलालेख, बेहराड़ शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई। तो किसके शिलालेखों की खोज की गई? तो सम्राट मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेखों की खोज की गई थी। 1837 में की गई थी और बर्ट के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, धुलकोट के टीले से जिस सभ्यता का अभियान हुआ वह है? तो सही आंसर है आहड़। आहड़ को धुलकोट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गिल्लूर सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई थी? तो सही आंसर है बनास नदी के। अगला क्वेश्चन, दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी एवं कैलाश नाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही? तो सही आंसर है बेहराट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म पूरा स्थल संबंधित जिला सुमेलित नहीं है? एक तरफ पूरा स्थल दिए हुए हैं और एक तरफ जिले दिए हुए हैं। तो सुनारी झुंझुनू बिल्कुल सही है। किलून राज संबंध बिल्कुल सही है। ओजियाना चित्तौड़ ये सही नहीं है। जोधपुर जयपुर ये सही है। ओजियाना चित्तौड़गढ़ ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? तो सही आंसर है भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी जाना जाता था? तो सही आंसर है आहड़ सभ्यता को। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा वर्तमान गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के कांटे में स्थित है? तो सही आंसर है घग्गर नदी, जिसे प्राचीन में सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता था और पाकिस्तान में इसको हकरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस एक हड़प्पन स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो सही आंसर है कालीबंगा सभ्यता से। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो सही आंसर है RC अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। अगला क्वेश्चन, किस नदी के तट पर गिलूण सभ्यता स्थित है? तो सही आंसर है बनास नदी के। अगला क्वेश्चन, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्य ग्रह कहाँ मिला है? तो सही आंसर है बेराट। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही आंसर है आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय ऐसे तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तु बनाना था। ये आहड़वासियों का कार्य था। तो ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, आहड़ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो सही आंसर है मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ प्राचीन स्थल है, एक तरफ उत्खनन करता है। कालीबंगा अमलानंद गोत्र सही है। आहड़ HD सांकलिया सही है। बेहराट केदारनाथपुरी ये सही नहीं है। भागौर VN मिश्र ये सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो सही आंसर है गणेश्वर सभ्यता, सीकर, कांतली नदी के किनारे। निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली थी? तो सही आंसर है कालीबंगा सभ्यता से। यहाँ से 7 अग्नि वेदियां मिली थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से